हेलो भाई, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं एक फिगर जो कि लैंडस्केप में आप अगर फिगर ऐड करते हो, आप कोई भी लैंडस्केप पेंटिंग लाइक विलेज सीनरी बना रहे हो या फिर कोई भी लैंडस्केप जैसे बना रहे हो, आप अगर उसमें फिगर ऐड करते हो तो वो पेंटिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, तो आज हम फिगर कैसे आपको बनाना है, कितना डिटेल्स के साथ बनाना है, अगर लैंडस्केप में आप उसको ऐड कर रहे हो तो ये चीज़ हम बताएंगे आपको। ठीक है, और अभी लैंडस्केप का क्लास चल रहा है तो एक एक करके हम रोज़ाना कुछ एक एक टॉपिक पर काम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप अगर एक लैंडस्केप में ऑब्जेक्ट की तरह अगर बहुत कुछ चीज़ों को अगर जोड़ना चाहो तो उसको कितना डिटेल्स देना चाहिए उस पर, या उसको कितना फोकस करना चाहिए उस पर। तो ये सारा कुछ हम आपको एक एक करके बताते जा रहे हैं। हालांकि चाहे तो हम एक ही लैंडस्केप पेंटिंग पर भी बता सकते थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो आपको इतना अच्छे से पल्ले नहीं पड़ता जितना अच्छा कि अभी एक एक चीज़ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फॉलो करो, वहाँ पर मैसेज करो। और अगर आप अपना आर्ट वर्क जो बना रहे हो उसको भी मुझे सेंड करो, ताकि हम आपको उसको करेक्शन करके आपको रिप्लाई करने का कोशिश करें। ठीक है, तो आज हम ये फिगर ऐड करते हैं, आप फिगर बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस पर देखो, ये जो फिगर है ना, इस पर बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में काम नहीं करना है, इसके पीछे ज़्यादा उलझना नहीं है। ये यहाँ पर हमने दो ड्राइंग किया है फिगर का। ठीक है, और इस कभी भी वाटर कलर ड्राइंग के लिए आपको फिर से हम बता दे रहे हैं कि बिल्कुल लाइटली ड्राइंग करना, ये चीज़ समझ लो। ठीक है, डार्क ड्राइंग कभी मत करना। और फिगर वगैरह के लिए कॉम्पोजिशन पर्सपेक्टिव, इसके लिए तो थोड़ा सा आपको पेंसिल से ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वाटर कलर पे या किसी भी मीडियम पर आप पेंटिंग बना पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि आप ड्राइंग में अच्छे से ध्यान दो। और अगर आपका ड्राइंग ठीक है, आप बिल्कुल वाटर कलर करो, तो वाटर कलर में ये चीज़ आपको समझ आएगा कि आप किस चीज़ को कैसे जोड़ सकते हो और कितना डिटेल्स बना सकते हो उस चीज़ को। अगर आप एज ए ऑब्जेक्ट ले रहे हो किसी चीज़ को तो उसमें कितना डिटेल्स होना चाहिए, और अगर आप उसको सब्जेक्ट की तरह बना रहे हो तो उसमें कितना डिटेल्स आना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम एक एक करके आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये इसको पेंटिंग करते हैं। इसमें जो छोटा छोटा हम ड्राइंग बनाया आप देख सकते हो, ये बैक साइड से दिखाया गया है और ये फ्रंट से दिखाया गया है, लेकिन दोनों जो है फिगर, ये एक विलेज लेडी है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसके सर पे भी टोकरी है और इसके हाथ में भी टोकरी है। आप अगर विलेज सीनरी बना रहे हो, विलेज लैंडस्केप बना रहे हो और उसमें अगर आप फिगर ऐड करते हो तो आपको इस तरह से गांव की लेडी लोग को बनाना होगा, या गांव के जो लोग हैं, जो लोग का रहन सहन का स्तर होता है, जो उन लोग का हुलिया होता है, उस तरह से ही बनाना है। ये नहीं है कि आप एकदम टाई और कोट पैंट में बना दिए, या फिर एक लेडी है जो बिल्कुल जॉगिंग पे जा रही है, ठीक है, या टॉप स्कर्ट पहने हुए, बिल्कुल सपाट हो जाएगा अगर आप विलेज लैंड्सकेप बना रहे हो तो। ठीक है, अब बाकी अगर आप बना रहे हो, बीच वगैरह बना रहे हो, तो उस पर उस तरह का फिगर आप ऐड कर सकते हो, वो चलेगा। तो फिलहाल अभी इसको हम पेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, और इस पे तो कोई डिटेल में ज़्यादा काम करना नहीं है, बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, लाइट एंड शेड। ठीक है, कि आपको धूप किधर दिखाना है। और इसमें आपको वॉश करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस सीधे आपको जो कलर चाहिए छोटा छोटा, क्योंकि आप इस पर ज़्यादा फिनिशिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको एज ए ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो, और अगर आप लैंडस्केप बना रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेन सब्जेक्ट वहाँ पर आपने एक दो फिगर बनाया, जैसे कोई काम कर रही हो लेडी, कुछ भी, कोई भी काम करते हुए लेडी को बना रही हो, या कोई आदमी है जो काम कर रहा है, तो इस तरह का आप अगर बना रहे हो, जो आप चाहते हो कि मेन सब्जेक्ट मेरा ये हो और लैंडस्केप ऑफ हो, मेरा नज़र पेंटिंग पर जाना चाहिए, तो फिर उस पर आपको डिटेल करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना कि वाटर कलर अगर आप बना रहे हो तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, डिटेल हमेशा उस पर करो। ठीक है, सारे में डिटेल करोगे कोई नज़र नहीं आएगा पेंटिंग में, सब कुछ मिस हो जाएगा।
थोड़ा हम लाइट कलर से ही यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर एक गंदा कलर हम यूज कर रहे हैं जो कि मेरे पैलेट में ऑलरेडी है। ये कोई कलर हम बना के यूज नहीं कर रहे। बस आपको, अगर आप इस तरह बना रहे हो ना फिगर, तो आपको सिर्फ लाइट एंड शेड का ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम या बहुत ज़्यादा उलझने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को समझो आप। जो मेरे पैलेट में कलर है बस हम वही यूज कर रहे हैं, स्पेशल कोई कलर बना के यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो। हम ये नहीं कहते कि हम जो बनाएं, हम जो जिस तरह से कलर किया आप वही करो। लेकिन हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले पेंटिंग से पेंटिंग को बनाना सीखो। पेंटिंग का ही रेफरेंस लो और पेंटिंग बनाना सीखो। कहने का मतलब है कि पहले कॉपी करना सीखो, ठीक है। आपके लिए पेंटिंग सीखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप डायरेक्ट अगर फोटोग्राफ से बनाना चाहो, बहुत लोगों का ये सोच होता है कि भाई डायरेक्ट हम फोटोग्राफ से ही बनाएं, कॉपी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भाई, अभी जो पेंटिंग बना रहे हो ऐसा नहीं है कि वो सीधे इंटरनेशनल गैलरी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कोई क्लेम कर देगा, ये इस तरह का कोई बात नहीं है। अभी आप लर्नर हो, अभी सीख रहे हो। आप किसी का भी पेंटिंग बनाओ, पहले आप सीखो अच्छे से। आप डायरेक्ट फोटोग्राफ से नहीं बना सकते हो। अच्छा, और यहाँ पर एक ये टोकरी ली हुई है, तो यहाँ पर देखो ये सब के लिए, जैसे टोकरी का अगर आप कभी कलर टोकरी बना रहे हो ना इस तरह का, तो आपको येलो ऑकर यूज करना है। और उसके बाद ये जब ड्राई हो जाता है तो डिटेल के लिए तो येलो ऑकर के साथ थोड़ा सा ब्रंट सियाना यूज कर लेना। और अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो फिर इस पर हम कुछ डिटेल करते हैं। फ़िलहाल हम इसको करते हैं काम। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक कलर बनाते हैं, लाइक पर्पल कलर बनाते हैं, क्योंकि पैलेट में मेरा है नहीं और हमको दिखाना है। तो सिर्फ आपको स्ट्रोक लगाना है बस। डिटेल के पीछे जो उलझना ही नहीं है कि आप यहाँ पर ये ऐसा हो जा रहा है, यहाँ पर ये हो जा रहा है, ये नहीं बन रहा, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। और फिगर भी आप कोई भी रेफरेंस से उठा के आप कर सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा फिगर से। यार कॉपी करना सीखो, पहले कॉपी करना सीखो पेंटिंग में, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग आप अच्छा बना पाओगे। इस चीज़ को आप लिख लो। अभी बिगिनर्स हो तो फिर ये इस तरह का ईगो को छोड़ो आप, कि नहीं हम डायरेक्ट फोटोग्राफ से ही बनाएंगे, हम किसी का कॉपी क्यों करें। कभी जिंदगियों में सीख नहीं पाओगे, ठीक है। कॉपी कौन नहीं करता है? जितने आर्टिस्ट है सारे लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर वो कोई अपने से लैंडस्केप अगर क्रिएट करके बनाते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि उसके दिमाग का उपज है, वो खुद कहीं देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ को दिमाग से अपना निकाल दो कि आप कॉपी नहीं करोगे। यार आप बनाओगे, वो आपका स्टाइल होगा उसमें। और आप एक चीज़ तो ध्यान रखो और समझो अच्छे से कि आप चाहे जितना भी कर लो, सेम कभी नहीं कर पाओगे। कुछ तो डिफरेंस ज़रूर होगा, कुछ डिफरेंस आपके पेंटिंग में और जो आपका रेफरेंस होगा उसमें कुछ तो डिफरेंस ज़रूर हो जाएगा। या आप उससे अच्छा कर लोगे या फिर आप उसको टच नहीं कर पाओगे, लेकिन एक आइडिया ज़रूर समझ आ जाएगा।
और ये लेडी जो है तो ये अपने सर पे टोकरी ली हुई है, ठीक है, एक हाथ में ली है और एक सर में ली हुई है। तो सेम कलर के साथ हम कर देते हैं अप्लाई, बस ज़्यादा कलर बनाने का ज़रूरत नहीं है। प्लस कि और इस पर ज़्यादा उलझना नहीं है यार, बस स्ट्रोक लग जाए बस समझ आना चाहिए, क्योंकि ये आपको अपने लैंडस्केप में ऑब्जेक्ट की तरह जोड़ना है, बस पेंटिंग को सुंदर करना है। मेन सब्जेक्ट जो है हम लोग का वो लैंडस्केप है अभी, और जिस दिन हम फिगर पे काम करेंगे उस दिन फिर बताएंगे आपको कि डिटेल कैसे करना है और बाकी की चीज़ को ऑफ कैसे रखना है। तो जल्दी क्या है, थोड़ा वेट कर लो, एक एक करके सब आते रहेगा। अब लाइट एंड शेड पे काम करते हैं थोड़ा सा। तो इस वाले पोर्शन को हमको डार्क कर देना है यहाँ तक। और यहाँ पर इसका शेडो, कपड़े का शेडो यहाँ गिरेगा और इधर थोड़ा यहाँ गिरेगा, ठीक है। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है। आपका पेंटिंग अच्छा बनेगा। और इस पर आपको ज़्यादा उलझना नहीं है कि मेरा मुंह कहाँ है, मुंह नाक कान ये सब बनाते रहोगे, फिर आप ये ऑब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, ये सब्जेक्ट होता चला जाएगा। अब जितना डिटेल करोगे ये उभर कर बाहर आता जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक लगा देना है, वो फील आएगा सिर्फ कि हाँ यहाँ पर इसका नाक है, यहाँ पर मुंह है, बस। थोड़ा सा इसके कपड़े में हम शेड बना लेते हैं। और अगर चैनल पे कोई नया हो भाई तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि रोज़ाना का जो क्लास होता है, जो भी मेरा वीडियो अपडेट होता है उसको आप फट से बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सको। और आप जो भी प्रैक्टिस करोगे उसको आप मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हो फॉलो करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा सा लाइट एंड शेड बनाएंगे और बहुत ज़्यादा कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। और कभी भी शेडो बनाने के लिए, या आपको नीचे अगर शेडो बनाना है या फिर कपड़े का शेड्स बनाना है, तो आप सेम कलर के साथ थोड़ा सा डार्क कलर आप अप्लाई करेंगे, बस। ब्लैक कभी नहीं यूज करना है कि अगर हम फिगर के नीचे शेडो गिरा रहे हैं या फिर कपड़े का शेड्स बना रहे हैं तो हम ब्लैक यूज कर देंगे क्योंकि हमको डार्क चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मिस्टेक हो जाएगा आपका। सेम कलर के साथ आपको बनाना है, क्योंकि जो लोग बिगिनर्स होते हैं ना, तो वो लाइट कलर के साथ थोड़ा सा ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं कि नहीं ये अभी बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लाइट कलर अप्लाई करो, उसको छोड़ दो, वो ड्राई होने के बाद वो पेंटिंग देखने में मज़ा आएगा।
तो ये है कुछ। और यहाँ पर डिटेल हमको करना नहीं है ज़्यादा। तो जब आप लैंडस्केप बनाओगे और अगर इस तरह का अगर आप फिगर ऐड करोगे ना, तो वो पेंटिंग देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, खासकर आप जब विलेज सीनरी बना रहे होते हो तो। और आपको पता है कि लैंडस्केप बनाने में ना, खासकर विलेज सीनरी बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है यार। मैं अपने बारे बता रहा हूँ आपको, मुझे तो बहुत मज़ा आता है विलेज सीनरी बनाने में और इस तरह का फिगर ऐड करने में। अगर आप क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन करते हो ना, अगर आप अच्छे से सीखते हो, अच्छे से देखते हो वीडियो को, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो यार, हम 100% कह सकते हैं कि आप 2 से 3 महीने में आप अच्छा वाटर कलर पर खास करके अच्छा इम्प्रूव कर लोगे। लेकिन हम जो बनाते हैं उसको बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दुनिया को कोई भी धुरंधर हो कभी ज़िंदगी में सिखा नहीं पाएगा आपको, क्योंकि देख तो लो कहीं से, भाई करना तो खुद ही है, उसके लिए कोई नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मेरा सोर्स ऑफ लाइट जो है इधर का है, तो चलो यहाँ पर हम नीचे में इसका शैडो गिरा देते हैं। और इसका यहाँ पर तो ये चीज़, ये इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट की तरह लेना है अपने लैंडस्केप में, और जिस दिन सब्जेक्ट की तरह हम इसको बनाएंगे उस दिन हम आपको बताएंगे कि फिर आपको डिटेल कैसे बनाना है कि आपके बैकग्राउंड को ऑफ कर सके और फिगर बाहर आए, ठीक है। तो अभी हम जिस तरह से इसको ले रहे हैं बस इतना डिटेल काफ़ी है। आप इससे ज़्यादा डिटेल करोगे आपका लैंडस्केप मिस होने लगेगा, ये फिगर बाहर आने लगेगा, तो इतना काफ़ी है। तो आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपको इस तरह का फिगर बनाना है और लाइट एंड शेड पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ध्यान नहीं देना है। और आप जहाँ पर उसको पेंटिंग को जोड़ रहे हो, जिस तरह से आप पूरा लैंडस्केप में आप जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके हिसाब से आप लाइट एंड शेड बनाओगे फिगर में, ठीक है। सारा कुछ को ध्यान रखते हुए बनाना है। तो इसके बाद कल फिर से हमें एक कुछ नया बनाएंगे, नया ऐड करेंगे लैंडस्केप में, और शायद कल के बाद फाइनली एक लैंडस्केप कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो उसके बाद हम बनाएंगे एक पूरा लैंडस्केप पेंटिंग, जो जो हमने ट्राई किया है, जो जो हम लोग प्रैक्टिस किया है, तो वो सारे कुछ चीज़ों को जोड़ के एक लैंडस्केप बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नए टॉपिक में। अपने लैंडस्केप में कुछ कल फिर से नया ऐड करेंगे, ठीक है। और रात के 1:30 बज गए, तो फटाफट सो जाओ और ध्यान रखना। बाय, गुड नाइट।